हेलो गाइस, हाउ आर यू। देखिए हमारा टॉपिक है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यानी इससे रिलेटेड 2026 के जो एग्जाम है या तो आपको थ्योरी का ये डेरिवेशन मिलेगा या इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल, दोनों में कुछ ना कुछ 100% आता है। आज हम सीखने वाले हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आती कैसे, बनती कैसे। देखिए जो आइंस्टीन ने ये बताया था, सपोज करिए कोई मेटल प्लेट है आपके पास, कोई मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है और जब इसमें कोई सोर्स डाला जाता है, यानी सोर्स यानी कोई आपकी लाइट, और लाइट का मतलब आपको जो प्लांक कांस्टेंट होता है, यानी एक साइंटिस्ट प्लांक थे जिन्होंने बताया था जो लाइट होती है वो पैकेट की शेप में चलती है, यानी पैकेट की शेप चलती है। सपोज करो यहाँ पे कोई सोर्स है आपके पास और इस सोर्स से हमने इसके ऊपर क्या डाला बेटा, इस सोर्स से हमने इसके ऊपर डाली लाइट, और ये जो सोर्स है बेटा, टोटल सोर्स कितना है, E बराबर एच न्यू, E इक्वल्स टू एच न्यू, यानी टोटल एनर्जी हो गई। यानी कि इस सोर्स से जो टोटल एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच न्यू, एच इज अ प्लांक कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो टोटल आपके पास एनर्जी होती है जब एक मेटल के सरफेस पर आकर गिरती है तो ये एनर्जी दो वे में खर्च हो जाती है। एक तो पहले एनर्जी जो खर्च होती है, सपोज करो ये एनर्जी जो है इस मेटल सरफेस पर गिरी, तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में अपनी एनर्जी खर्च कर देती है, यानी कि वे मिनिमम एनर्जी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को स्केप करा देती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी पहली एनर्जी यहाँ पर जो खर्च होती है उसका वर्क फंक्शन कराने में खर्च कर देती है, वर्क फंक्शन को ओमेगा को W या फाइनल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और ये कितनी होती है बेटा, h म्यू नॉट होती है, h म्यू नॉट इज ए थ्री शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, यानी पहली एनर्जी खर्च हो गई इसके किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरी एनर्जी जो खर्च होती है जब इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होती है, वेलोसिटी होती है। अब किसी भी पार्टी किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी आ जाती है तो उस बॉडी के अंदर जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के बाद जो दूसरी बची हुई एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी एनर्जी रह गई थी, तो वो एनर्जी क्या करती है, उस इलेक्ट्रॉन को मूव करा देती है, यानी उस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाती है। यानी कुछ एनर्जी खर्च करती है इलेक्ट्रॉन निकालने में और कुछ एनर्जी खर्च करती बेटा इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में, यानी कि कहाँ में खर्च हो गई, काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गई, काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गई। यानी कि हमने क्या देखा, जो आइंस्टीन ने ये बताया था जो हमारे पास टोटल एनर्जी होती है वो दो वे में खर्च हो जाती है, दो तरीके से वो खर्च हो जाती है। पहला होता है जो उसका वर्क फंक्शन होता है फाई या फाइनेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं, वो खर्च हो जाता है h म्यू नॉट में, यानी पहली एनर्जी खर्च हो गई, जो टोटल एनर्जी से हमें एनर्जी मिली वो पहली एनर्जी खर्च हो गई, उसमें से कुछ एनर्जी खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को स्केप कराने में, यानी कि उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरी एनर्जी जो होती है, दूसरी जो बची हुई एनर्जी थी वो खर्च हो जाती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी में। जो एनर्जी होती है वो खर्च हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाती है आपके पास। अब हमारे पास जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है E, वो टोटल एनर्जी हमारे काइनेटिक बराबर होती है वर्क फंक्शन और प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, काइनेटिक बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास 30 जूल की एनर्जी है और ये 30 जूल की एनर्जी बेटा इस पे आके, यानी ये एनर्जी इस पर आके फॉल हुई, यानी गिरी, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ उसमें हमारी एनर्जी खर्च हुई, सपोज करिए वो 20 जूल एनर्जी मेरी खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में। अब जब 10 जूल एनर्जी मेरे पास रिक्वायर्ड बची तो वो 10 जूल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में खर्च हो जाती है। इनके 20 जूल एनर्जी खर्च हो गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और 10 जूल जो एनर्जी बची हमारे पास 10 जूल वो इलेक्ट्रॉन को मूव करा देती है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 10 जूल की एनर्जी हमारे पास बची थी वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च हो गई। जब हमारे पास टोटल एनर्जी थी तो वो दो तरीके से खर्च हो चुकी है, एक तो वर्क फंक्शन में और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में और इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में। अगर हम ओमेगा देखते हैं, E देखते हैं, तो E की वैल्यू होती है हमारे पास h न्यू, कितनी होती है, h न्यू होती है, और ओमेगा की वैल्यू होती है h न्यू नॉट होती है, और ये काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 n v स्क्वायर, यानी कि v मैक्स का स्क्वायर आपके पास। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको सेट पहुंचाएंगे तो h म्यू
म्यू माइनस के एच म्यू नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर या वी मैक्स स्क्वायर लिख लीजिएगा वी स्क्वायर। यहां से हम क्या देखते हैं बेटा, जो प्लांक कांस्टेंट है इसे हम कॉमन कर लेंगे, एच म्यू माइनस के एच म्यू नॉट और इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा आपके पास है हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं h इक्वल्स टू म्यू माइनस के म्यू नॉट इक्वल्स टू के मैक्स, यानी कि ये आ गया। यही इक्वेशन आपकी क्या कहलाती है, आइंस्टीन इक्वेशन कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपने देखा जो हमारे पास टोटल एनर्जी थी हमने दो तरीके से खर्च करी, टोटल एनर्जी दो तरीके से खर्च हुई, एक वर्क फंक्शन कराने में और एक इलेक्ट्रॉन को चलाने में। यहाँ पर हमने एक वैल्यू एच रखी और जो वर्क फंक्शन था एच नॉट और जो काइनेटिक एनर्जी होती है आप जानते हैं आप एम स्क्वायर होता है, इसको हमने साइड चेंज कराई माइनस में हो गया एच से कॉमन। तो ये हमारे पास क्या है एच म्यू माइनस के म्यू नॉट इक्वल्स टू के मैक्स, यानी ये एनर्जी हमारे खर्च हो गई। अब हम ये जानते हैं बेटा जब यहाँ पर टोटल एनर्जी होती है, अगर ये एनर्जी ये वाली एनर्जी, अब देखिए इसमें तीन केस बनते हैं। पहला केस इफ अगर फ्रीक्वेंसी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी यहाँ से जो आपने एनर्जी सपोज करो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी की सपोज करो वो 20 जूल की एनर्जी थी आपके पास और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था आपके पास, यानी कि जो एस्केप होना था इलेक्ट्रॉन उसको एनर्जी चाहिए थी कितनी 30 जूल एनर्जी। अब यहाँ से 20 जूल एनर्जी निकली है और जो हमारी मेटल है उस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में 30 जूल की एनर्जी चाहिए इसको। तो क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो पहला केस यही कहता है अगर जब म्यू आपका लेस देन होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, यानी जिस मिनिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एस्केप होता है जो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उसकी टोटल एनर्जी से, तो ये केस कहता है नो एमिशन विल टेक प्लेस, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है तो आपका एमिशन नहीं होगा। अब दूसरा अगर ये वाली एनर्जी सपोज करो इस एनर्जी के इक्वल हो जाए, ये 20 जूल एनर्जी है ये भी 20 जूल एनर्जी है, यानी जो आपकी टोटल एनर्जी थी उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी थी और जिससे आपका इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होता था उस मेटल की एनर्जी के इक्वल हो जाए, यानी इफ म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट। अगर ये जब दोनों फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होती है, हाँ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो होगा बट इलेक्ट्रॉन जो है आपका मूव नहीं करेगा, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी थी वो टोटल सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो गई और अब एनर्जी बची नहीं तो इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आपकी नहीं है। जैसे इन दिस केस द एमिशन विल टेक प्लेस बट द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन विल हैव नो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं। अब तीसरा केस आता है अगर आपकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाती है, यानी कि ये वाली फ्रीक्वेंसी और जो आपके मेटल की एनर्जी यानी ये वाली एनर्जी मेटल की एनर्जी से ज्यादा हो जाती है, तो इन दिस केस हम कहेंगे एमिशन विल टेक प्लेस एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल हैव काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब ये एनर्जी आपकी इस मेटल सरफेस की एनर्जी से ज्यादा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा और आपका इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के अंदर पाई जाएगी।